आपको पूर्व से विदित है, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की गंगा बहराइच जिले के वेंदौरा ग्राम में बह रही है, जिसका आज द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस की इस ज्ञान यज्ञ की गंगा में गोता लगाने के लिए समस्त भक्त पधारे हैं। ये आप सभी का सौभाग्य है। मेरा निवेदन है सभी भक्तों से, अगर आपको सूचना नहीं मिल पाई है तो जितने लोग आज यहाँ आए हैं, भगवान की कथा में कभी ये मत विचार करिए कि निमंत्रण आए तभी जाए। परमात्मा की कथा एक ऐसी है, भगवान का नाम एक ऐसा है, बिना बुलाए भी चले जाए। किसी के घर निमंत्रण आए ना, शादी विवाह का तो मत जाना बिना बुलाए। सब जगह कार्ड आया, आपके घर नहीं आया, नहीं जाइए। लेकिन कहीं कथा हो रही, कहीं संकीर्तन हो रहा, कहीं भगवान का गायन हो रहा, वहां अगर कोई भूल जाए आपको निमंत्रण देना, बिना बुलाए चले जाइए, घटेंगे नहीं। आपका यश, आपका प्रतिष्ठा, आपका मान ठाकुर जी के चरणों में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहेंगे ये कितना अच्छा भक्त है, दुनिया की परवाह किए बिना मेरी कथा सुनने के लिए आ गया। रसिक श्रोता बन जाइए। और कल से जिनको जानकारी नहीं मिली है उनको भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ऐसा अवसर हर रोज नहीं आता। कभी कभी ऐसा अवसर आता है जो हमको कथा सुनने को जीवन में अवसर मिलता है। बंधुओं, कल की कथा बड़ी सुंदर प्रसंग चल रहा था। कल कथा प्रारंभ हुई थी और कल मैं आपको महात्मा की कथा का दर्शन करा रहा था। मैं कल निवेदन कर रहा था व्यासपीठ से, जब तक किसी की क्वालिटी, जब तक किसी के गुण हमें पता नहीं चलते, तब तक उससे हमें प्रेम नहीं होता। भगवान कैसे हैं, भगवान का रंग कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान करते क्या है, जब ये सब बातें पता चल जाएंगी तो निश्चित है प्रभु से प्रेम हो जाएगा। और जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक कथा में रोज आए लेकिन प्यार नहीं हो सकता, प्रीति नहीं हो सकती। इसीलिए हमें महत्व जानना पड़ता है। जब पहले दिन महत्व सुन लेते हैं तब ठाकुर जी की कथा हमें समझ में आती है कि भगवान की कथा सुनेंगे तो क्या होगा, भगवान की कथा में आकर मन लगाएंगे तो क्या होगा। पूज्य पाद गोस्वामी जी कह रहे, जाने बिना ना होय परती भगवान को जानेंगे नहीं, जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक तुम भगवान की कथा को मन से नहीं सुनोगे तो प्रतीति नहीं होगी, और जब तक प्रतीति नहीं होगी तब तक कथा से प्रीति भी नहीं हो सकती। इसीलिए कथा में आए तो कथा को मन से सुने, और जब तुम्हारे मन में कथा के लिए अनुराग हो गया तो समझ लेना निश्चित तुम्हें भगवान से प्यार हो जाएगा, निश्चित। बंधुओं, कल मैं निवेदन कर रहा था कि श्रीमद् भागवत की कथा नैमिषारण्य के क्षेत्र में श्री सूत भगवान सौनकादिक मुनियों को श्रवण करा रहे हैं। देवता कथा सुनने के लिए आए हैं लेकिन योग्य नहीं समझा, वापस कर दिया। जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है वही कथा नैमिषारण्य में भगवान सूत जी सौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। अब देखिए, कल तक तो आपने ये जाना था कि कथा का स्थान कौन सा उचित है, कथा में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है ना। अब आज से कथा प्रारंभ हो रही है कि ये कथा पहली बार किनके लिए कराई गई। पहली बार विश्व में जो कथा हुई थी वो कथा किनके लिए हुई और वो कथा क्यों कराई गई। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा।
एक दिन की बात है, देवर्षि नारद, कौन? श्री देवर्षि नारद विचार करके चले। बहुत दिन हो गए नारायण के दर्शन करते करते, बहुत दिन हो गए चतुर्मुखी ब्रह्मा के दर्शन करते करते। अरे इतने दिनों से मैं इधर उधर भ्रमण कर रहा हूं, मृत्यु लोक का भ्रमण नहीं किया मैंने बहुत दिनों से। मृत्यु लोक जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? जहां हम और आप निवास करते हैं इसी को मृत्यु लोक कहते हैं, जहां हम और आप रह रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। अच्छा, मृत्यु लोक नाम क्यों है ये भी समझ लो। जिसकी यहां पर आकर मृत्यु होनी तय है वही मृत्यु लोक है। और स्वर्ग लोक कौन है? जहां पर न कोई जन्म लेता है न कोई मरता है। भगवान जो पहले थे, हैं और रहेंगे, जिनका घर स्वर्ग है, वो भगवान ना जन्म लेते ना मृत्यु होती, उसे स्वर्ग कहते हैं जहां कोई मरता नहीं। और मृत्यु लोक कौन है? जहां पर जो आया है सो जाएगा, उसी को मृत्यु लोक कहते हैं। यहां जो आएगा उसको जाना है, मृत्यु निश्चित है, इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। और जहां पर हम सब मनुष्य निवास करते हैं, ऐसी पृथ्वी, ऐसी धरा को हम मृत्यु लोक कहते हैं। यहां पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, और जब श्री देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ तो विचार करते आ रहे हैं कि मैं चलूंगा और पृथ्वी में ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगा, ऐसा भक्त ढूंढूंगा जो ये कह दे कि हम बहुत सुखी हैं। क्या कह दे? हम बहुत सुखी हैं। नारद जी विचार करके चले, मृत्यु लोक में कोई ऐसा मिल जाए जो कह दे मैं सुखी हूं, उससे सत्संग करूंगा। ऐसा भाव करके देवर्षि नारद जी का आगमन मृत्यु लोक में हुआ। मृत्यु लोक में आए नारद जी, और जब नारद जी आए तो नारद जी ने क्या देखा? चारों ओर दुख है, चारों ओर माया से ग्रसित भक्त हैं। ऐसा दृश्य देखकर नारद जी बड़े दुखी हुए, और भ्रमण करते करते उदास मन होकर नारद जी वैकुंठ से यात्रा प्रारंभ करके श्री बद्रीनाथ जी पहुंच गए। कहां पहुंचे? बद्रीनाथ जी, जहां आप लोग दर्शन करने जाते हैं। 4 धामों में एक धाम है श्री बद्रीनाथ जी, है ना? श्री बद्रीनाथ जी में नारद जी पहुंच गए। और जब बद्रीनाथ में नारद जी पहुंचे हैं तो कहते हैं वहां जाने के बाद में नारद जी उदास मन से मुंह लटकाए हुए जा रहे हैं। और जब नारद जी मुंह लटकाए हुए वहां पर जा रहे हैं तो वहीं से सामने से उनके भाई जो है नारद जी के, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये नारद जी के भैया हैं, ये उधर से आ रहे थे। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूं, भाई वही होता है जो कभी अपने भाई को रोता ना देखे, वही असली भाई है। वो भाई भाई नहीं है जो एक भाई उदास और दूसरे के मन में आनंद है। भाई वो होता है जो भाई की पीड़ा को समझ ले। एक भाई गरीब है, एक भाई धनाढ्य है, तो धनाढ्य भाई को चाहिए कि गरीब की सहायता करे, धनाढ्य को चाहिए कि वो उसकी थोड़ी सी हेल्प करे। हेल्पनेस नेचर होना चाहिए, व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात की है, आजकल समाज में वो भाई भाई का प्रेम भी नहीं रहा। अब राम और भरत की कथा केवल